दोस्तों नमस्कार। दोस्तों एक कहावत, पुरानी कहावत है, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। यह कहावत आज के परिप्रेक्ष्य में बहुजन विकास आघाड़ी के लिए एकदम फिट बैठती दिखाई दे रही है। ये कहावत बहुजन विकास आघाड़ी से जुड़े लोग जरूर गुनगुना रहे होंगे। हम ये बात क्यों कर रहे हैं तो आप सभी जानते हैं कि बहुजन विकास आघाड़ी पिछले कुछ दिनों से काफी टेंशन में थी कि उनका चुनाव चिन्ह सीटी का आखिर होगा क्या। सिटी चुनाव चिन्ह उनको नहीं मिले, इसके प्रयास जारी थे और शिकायतें की गई थी। लेकिन कल मुंबई हाईकोर्ट ने ऑर्डर पास करते हुए सिटी चुनाव चिन्ह वापस बहुजन विकास आघाड़ी को दिए जाने का ऑर्डर चुनाव आयोग को दे दिया है। इस पर हम विस्तार से बात करते हैं। उसके पहले एक बड़ी अपडेट आपको बता देता हूं। वो अपडेट ऐसी है कि महाराष्ट्र की डीजीपी रश्मि शुक्ला मैडम, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का तबादला उनको उनके पद से हटा दिया गया है इलेक्शन कमीशन द्वारा। यह बड़ी अपडेट है। बीते दिनों विपक्ष, खासकर उसमें कांग्रेस पार्टी हो या शिवसेना उद्धव गुट, उन्होंने डीजीपी रश्मि शुक्ला के ऊपर आरोप लगाया था कि वो पक्षपात अब करती है और इसी आरोप के चलते उन्होंने ये मांग की थी कि उनको हटाया जाए। तो उनकी इस आरोप के बाद कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए डीजीपी रश्मि शुक्ला को अपने पद से हटा दिया। आपको बता दें कि हाल ही में 2-3 दिनों पहले इलेक्शन कमीशन ने महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों, मुंबई समेत और आयुक्तालय के बड़े अधिकारियों के, खासकर सीनियर पीआई विभिन्न थानों के और वहां के सेकंड पीआई का तबादला कर दिया था, जिससे पहले से ही पुलिस महकमे में खलबली मची हुई थी। और इस तरह से रश्मि शुक्ला मैडम का ट्रांसफर किए जाने, उनको हटाए जाने के बाद और भी अफरा तफरी का माहौल पुलिस महकमे में इस समय हो चुका है। खैर, हम बात शुरू करें फिर वही जो हमने शुरू किया था, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। तो ये बात हमने क्यों कही, उसके पीछे कारण है। कारण यह है कि बहुजन विकास आघाड़ी जो पिछले कई चुनाव में सीटी चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ती आई है, 2019 में लोकसभा चुनाव के समय बहुजन विकास आघाड़ी सिटी चुनाव हासिल कर पाती चुनाव चिन्ह। उसके पहले बहुजन महापार्टी ने सिटी चुनाव चिन्ह पर दावा ठोका और बहुजन महापार्टी को सिटी चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिया गया था। तब 2019 में बहुजन विकास आघाड़ी ने रिक्शे के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ा। उसके बाद 2019 विधानसभा चुनाव में फिर बहुजन विकास आघाड़ी ने प्रयास किया और बहुजन विकास आघाड़ी को अपना चुनाव चिन्ह सिटी उनके पास फिर से लौट आया। फिर उसके बाद हाल ही में मई महीने में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में बहुजन विकास आघाड़ी को किसी तरह की दिक्कत नहीं थी। उनका चुनाव चिन्ह सीटी ही था, उन्होंने सीटी पे ही चुनाव लड़ा। अब अभी विधानसभा चुनाव में जब उन्होंने सीटी की मांग की तो उसके पहले केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा महाराष्ट्र चुनाव आयोग को एक पत्र सीटी के चुनाव चिन्ह को रिजर्व रखे जाने को लेकर आया था। उसकी वजह से कहीं ना कहीं बहुजन विकास आघाड़ी में एक अंदेशा था कि सीटी उन्हें मिलेगा या नहीं। और वहीं कई लोग ये मांग कर रहे थे कि चुनाव चिन्ह बहुजन विकास आघाड़ी को नहीं दिया जाए। बीते 2 दिन पहले बहुजन विकास आघाड़ी प्रमुख हितेंद्र ठाकुर ने एक पत्रकार वार्ता के अंदर यहां तक अपने विरोधियों के ऊपर आरोप भी लगाया था। उन्होंने कहा था कि ये हमारा चुनाव चिन्ह गायब करने की विरोधियों की चाल है। खैर, चुनाव आयोग का जो आदेश था, उस आदेश के अनुसार चुनाव आयोग ने, केंद्रीय चुनाव आयोग ने सिटी चुनाव चिन्ह एक बड़ी पार्टी को, एक पार्टी को लिए रिजर्व रखा हुआ है। हालांकि वो रजिस्टर्ड नहीं है और वो पार्टी महाराष्ट्र में चुनाव नहीं लड़ रही है। तो कहीं ना कहीं बहुजन विकास आघाड़ी प्रमुख हितेंद्र ठाकुर का यही कहना था कि जब वो पार्टी महाराष्ट्र में चुनाव लड़ ही नहीं रही है और वो चुनाव चिन्ह रजिस्टर नहीं है तो क्यों नहीं किसी और को अलर्ट किया जा सकता है, जबकि अधिनियम भी कहता है कि अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो अलर्ट किया जा सकता है। तो इसी को लेकर बहुजन विकास आघाड़ी ने मुंबई हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और मुंबई हाईकोर्ट ने बहुजन विकास आघाड़ी को बड़ी राहत देते हुए सिटी चुनाव चिन्ह बहुजन विकास आघाड़ी को देने का मार्ग खुला कर दिया और यह आदेश दिया कि बहुजन विकास आघाड़ी को सिटी चुनाव चिन्ह दिया जाए। तो वो मुंबई हाईकोर्ट का ऑर्डर आते ही बहुजन विकास आघाड़ी में उत्साह की लहर दौड़ गई। बहुजन विकास आघाड़ी के नेता इस समय गदगद हो चुके हैं क्योंकि उनका अपना जो चुनाव चिन्ह है उन्हें वापस दोबारा मिल चुका है, जिससे उनकी ऊर्जा काफी बढ़ चुकी है। सिटी चुनाव चिन्ह मिलने के बाद बहुजन विकास आघाड़ी से जुड़े नगर सेवक, नगर सेविकाओं ने भी प्रतिक्रिया देते हुए क्या कुछ कहा, वो वीडियो में आप आगे सुनेंगे। तो कहीं ना कहीं अब ये माना जा सकता है कि बहुजन विकास आघाड़ी
जो चुनाव में जीत पाएगी या नहीं वो आगे की बात है, लेकिन आधी जीत तो बहुजन विकास आघाड़ी की हो गई। जिस तरह से बहुजन विकास आघाड़ी से उनका चुनाव चिन्ह छीनने जा रहा था वो बच चुका है, और अब बहुजन विकास आघाड़ी को अपने मतदाताओं तक चुनाव चिन्ह पहुंचाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। कहीं ना कहीं बहुजन विकास आघाड़ी की आधी जीत तय हो चुकी है। तो सुनिए वीडियो में आगे क्या कुछ कहना है बहुजन विकास आघाड़ी से जुड़े लोगों का। फिलहाल आज के लिए अभी के लिए इतना ही, रुकते हैं। उसके पहले आपको बता दें कि आज चुनाव नामांकन वापस ले जाने का आखिरी दिन है, और आज आखिरी दिन के बाद तस्वीर साफ हो जाएगी कि कहां कहां कितने कैंडिडेट बचे हैं। तो उसकी पूरी एक डिटेल इंफॉर्मेशन हम आपको अगले वीडियो में जरूर देंगे। उसके लिए अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। बहुजन विकास आघाड़ी को वापस अपना सिंबल मिल गया, क्या कहोगे नगर सेविका पूर्व ज्योति राउत जी? सबको नमस्ते। मैं यही कहूंगी कि यह हमारी पहली जीत है। सिंबल हमारा कोई भी होता था तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि हमारा काम जो है वो ही बोलता है। और हम लोगों ने कोई भी सिंबल लेके घर घर तक जा पहुंचाने की पूरी तैयारी की थी, और वो हमारी जीत होके ही रहने वाली है। उसमें कोई चिन्ह से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारा कलर जो पीला कलर है वो भी घर घर में पहुंचा है, और वही प्रगति की निशानी है और जीत की निशानी है। अभी सिंबल आपका वापस सिटी मिल गया तो जोश कैसा है? बहुत ही अच्छा जोश है, क्योंकि वो हमारी ही थी और हमें मिली है, तो और भी जोश आया है। घर घर में सिटी तो पहुंचने वाली है और जीत होके ही रहने वाली है। अजीत सर, क्या कहोगे बहुजन आघाड़ी को वापस आपका सिंबल मिल गया? तो मतलब आप सिटी के बारे में बात कर रहे हो क्या? जी, हाई कोर्ट का आदेश आ गया है, तो सिटी की चुराने की कोशिश की थी लेकिन वो जीत नहीं पाया और सिटी वापस आपके हाथ में आ गई है। ये चुराने वाली जो बात है ना, वो हम लोग को बड़ा बनाने वाली ही बात है, समझ लीजिए। सीधी बात मैं आपको बताता हूँ, अप्पा का जो समीकरण है, सिटी और अप्पा, इनमें कोई फर्क ही नहीं है। लोगों को लोगो मालूम हो गए, अप्पा बोले तो सिटी, सिटी बोले तो अप्पा, उसमें सिटी का कोई नहीं, अप्पा ही हमारा लोगो है। भले कोई भी चिन्ह मिलता तो हमें कोई फर्क नहीं गिरता। हमारे जो कार्यकर्ता है, एक दिन अप्पा ने भी बोल दिया है कि 24 घंटे के अंदर घर घर में हमारा निशान पहुंच जाएगा। वैसे हकीकत में 24 घंटे भी नहीं लगते, इतने कार्यकर्ता है, हमारी निशानी पहुंच सकती है। लेकिन हमारी पहली जीत तो यह है ही है, ऑलरेडी जीत थी, और अभी तो जब सिटी मिलने की चांसेस 99% फाइनल हो गए हैं, तो समझ लीजिए हमारी जीत पहले टप्पे में आ गई। ये आदेश आ गया है, हाईकोर्ट ने सिटी बहुजन विकास को दे दिया। अभी कैसा जोश है आपने? जोश ऑलरेडी हमारा जो कायम है, हमारा जिस दिन से आपा ने जिस दिन से बहुजन विकास आघाड़ी बनाई है, हमारा येलो वादळ है, ये येलो कलर है ना, यही हमारा आगे चल रहा है। सिटी बजाने का एक तरीका है, और लोगों को सिटी का लोगो मालूम हो गया कि ये लोगो है, ये लोगों पे लोग चलते हैं। लेकिन उसके बावजूद कोई भी निशानी मिले तो उससे कोई ज्यादा फर्क गिरने वाला था ही नहीं। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।